हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास। आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर का है वो फिफ्थ मैं टॉपिक उठा रही हूँ, विजुलाइजिंग द नेशन। विजुलाइजिंग द नेशन मतलब नेशन को एक विजुअल कर देना, मतलब एक रूप दे देना, ये कहलाता है विजुलाइजिंग द नेशन। इसमें एलिगरी होती है। एलिगरी मीन्स व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। मतलब किसी एक आइडिया को किसी पर्सन या थिंग के द्वारा एक्सप्रेस करना। जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज़ को दिखाया गया, जैसे कि ब्रोकन चैन वगैरह, इस तरह से एक सिंबल बना दिया गया। जैसे ग्रीड है, लालच होता है, उसको दिखाने के लिए कुछ भी, कोई भी सिंबलिक रूप उसका ले लिया गया। इसी तरह से एनवी है, ईर्ष्या जिसे कहते हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे थॉट्स हैं जिनके लिए कोई सिंबल बना लेना, ये कहलाता है एलिगरी। एन एलिगेरियल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग्स, दैट इज़ लिटरल एंड सिम्बॉलिक। मतलब जो ये एलिगरी स्टोरी होती है, मतलब जो इन प्रतिमाओं का या जो इन उदाहरणों का, इंस्टेंस का जो एक मतलब होता है, वो लिटरली मीनिंग अलग होता है और सिंबॉलिक मीनिंग अलग होता है। जैसे कि हमारे देश में बहुत से सिंबल्स हैं। जैसे कि अगर हम अपने कंट्री के सिंबल के रूप में देखें तो हमारी कंट्री का सिंबल क्या है? भारत माता। जैसे हम भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं, एक सिंबल बना लिया गया। उसी तरह से वहाँ पर भी ये नेशन का जो एक सिंबल था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनाया गया। पर्सोनिफिकेशन नेशन विद फीमेल एल्गरीज, मतलब ज़्यादातर नेशन को फीमेल एल्गरीज के द्वारा माना जाता था, पर्सोनाइज किया जाता। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है अवतार, मतलब किसी का भी के अवतार के रूप में। तो ये जो था, जैसे जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मैरियन, ये उनके जो थे वो एल्गरीज थी। मतलब इसकी मैंने आपको पिक्स सेंड की हैं, ये आप लोग देखिएगा कि जर्मनी के लिए जर्मेनिया और फ्रांस के लिए मैरियन, ये दो पिक्चर्स मैंने आपको सेंड की हैं। दैट इज़ क्रिएट बाय द आर्टिस्ट ऑफ 18 एंड 19th सेंचुरी। मतलब ये किसने क्रिएट किया था? 18 और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट के द्वारा। ये मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिस्ट ने भी रोमांटिज़म में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था इस फीलिंग को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई, वो इसी से रिलेटेड है कि मतलब उन्होंने अपने नेशन को एक रूप दे दिया, एक एलिगरी बना दी उनके लिए। जैसे जर्मनी के लिए जर्मेनिया और फ्रांस के लिए मैरियन। ठीक है, और भी अदर सिंबल्स हैं, उसकी भी मैंने आपको पिक सेंड की है, वो आप लोग देखिएगा, उन सिंबल्स की मीनिंग समझ लीजिए। जैसे कि फर्स्ट जो पिक्चर बनी है उसमें सारे ही सिंबल्स एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा कि ब्रोकन चैन, ब्रोकन चैन का क्या मतलब होता है कि बीइंग फ्रीडम, मतलब फ्री हो गए। जैसे कि हमारी भारत माता को जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो अक्सर ही बेड़ियों में दिखाया जाता था, तो ये शो किया जाता था कि हमारा भारत देश जो है वो गुलाम है या बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, चेन्स में बंधा हुआ है। तो और जब वो आज़ाद हो गया तो वो बेड़ियाँ, वो चेन्स जो है वो हट गई। इसी तरह से टूटी हुई जो ब्रोकन चैन है वो दिखाती है कि कोई भी नेशन जो है वो फ्री हो गया। नेक्स्ट सिंबल है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। इसका क्या मतलब है? ये एक सिंबल के रूप में है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द जर्मन एम्पायर। मतलब जर्मन एम्पायर का जो स्ट्रेंथ को दिखाती है ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, मतलब ब्रेस्ट प्लेट है उस पर ईगल बना हुआ है। नेक्स्ट इज़ क्राउन ओक लीव्स। एक ओक जो होता है, एक तरह का प्लांट होता है, उसकी लीव्स से बना हुआ क्राउन। ये क्या दिखाता है? हीरोइज्म। हीरोइज्म का मतलब होता है करेज, साहस जिसे हम कहेंगे, वो होता है स्वार्ड। नेक्स्ट है स्वार्ड, इसका मतलब होता है रेडीनेस टू फाइट, मतलब हमेशा वॉर के लिए या फाइट के लिए तैयार रहने की हम लोग रेडी हैं कि कभी भी अगर हमें नेशनलिज्म के लिए, अगर फ्रीडम के लिए फ़ाइट करनी पड़े तो ये स्वार्ड जो है वो यही दर्शाती है कि हम हमेशा तैयार हैं। नेक्स्ट है ओक ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। एक पिक्चर बनी होगी, आपने देखिएगा पिक्चर में कि स्वॉर्ड बनी है, उसको उसके चारों तरफ ओक लीफ है। ओक लीफ ये जो है वो दिखाती है कि हम
पीस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पीस के लिए हम लड़ाई भी कर सकते हैं और शांति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये उस चीज़ को दर्शाती है। नेक्स्ट है ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। इस तरह का एक फ्लैग दिख रहा होगा, जैसे हमारा फ्लैग है ट्राई कलर का, उसी तरह से आपको ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का एक ट्राई कलर दिख रहा होगा। ये जो फ्लैग है वो किसका सिंबल है? फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। मतलब जर्मन स्टेट के जो ड्यूक्स थे उन्होंने इसको बैन कर दिया था 1848 में, और फिर ये जो फ्लैग है वो दूसरी तरह से सामने आया वहाँ के नेशन के रूप में। नेक्स्ट है रेज ऑफ राइजिंग सन। ये जो मैंने पिक भेजी है उसमें पीछे जो पिक्चर टाइप की बनी है वो पूरे उसमें आपको दिख रहा होगा कि सन रेज हैं। ये सन रेज क्या दिखाती है? बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, मतलब एक नए एरा की स्टार्टिंग दिखाती है कि एक नया एरा मीन्स युग में एक नए युग की स्टार्टिंग हुई और बिगनिंग हुई। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स ले लिए गए, कुछ एलिगरीज ले ली गई जो कि हमें दिखाती हैं, विजुलाइज करती हैं किसी भी नेशन को। तो ये इस चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें हर एक कंट्री ने, जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपनी कंट्री या अपने नेशन के अकॉर्डिंग कुछ सिंबल्स क्रिएट किए थे आर्टिस्ट ने, अलग अलग जगहों के अलग अलग। जैसे मैंने अभी ही बताया था कि जर्मनी के लिए जर्मेनिया थी और फ्रांस के लिए मैरियन। तो इसी तरह से ये जो कुछ सिंबल्स और बताए वो अलग अलग कंट्रीज़ के सिंबल के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके।